नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर मीडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में इस खबर को कवर करने के लिए। खबर है शहबाज शरीफ भी नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री। जैसे ही आप ये वाली लाइन देखते हैं, आपके दिमाग में पहला प्रश्न आता है, क्या पाकिस्तान को किसी की नजर लगी हुई है क्या? मतलब कोई भी प्रधानमंत्री बनता है, पहले इमरान खान थे, 5 साल तो कोई पूरा कर ही नहीं पाता। इमरान खान की जगह आए थे ये, अब इनके जाने की भी बातें चर्चा में आ गई हैं। और कौन कर रहा है सर ये बातें? आप कहीं इस बात को फर्जी में तो नहीं कर रहे हो? मैं कहा कोई फर्जी बात नहीं है, असल में अब इनका समय भी आ गया है। कैसा समय आ गया है? इमरान खान जीत गए हैं क्या? इमरान खान के समर्थन में लोग आ गए हैं क्या? कोई नया विद्रोह हो गया है क्या? कुछ नहीं हुआ है, इनका टाइम पूरा हो गया है। टाइम प्रधानमंत्री पद का पूरा हो गया है। टेक्निकली अक्टूबर में दोबारा यहां चुनाव होने हैं पाकिस्तान में चुनाव होने हैं और ये अपने पद से पहले ही इस्तीफा दे देंगे। अच्छा, बाय द वे, जिस पाकिस्तान की भारत एनी टाइम मजाक बनाता है कि इनके यहाँ कुछ नहीं है, ये फर्जी लोग हैं, केवल बकवास करते हैं, लोकतंत्र के नाम पर सैन्य शासन चलता है और कोई भी घपलेबाजी चलते हुए सर्विंग प्रेसिडेंट को गोली मारना यहाँ कॉमन चीज है। इन लोगों ने भाई साहब एक मिसाल पेश की है। क्या मिसाल पेश की है? कि जो लोग लोकतंत्र की दुहाई पीटते हैं, सीखें कुछ इनसे। क्या सीखने की बात कही है पता है इन्होंने? टेन्योर भले ही पूरा हो रहा हो, अक्टूबर में भले ही इलेक्शन हो, इनने कहा अगस्त में ही मैं अपना पद छोड़ दूंगा। प्रभु आप कहाँ जाएंगे पद छोड़ करके? बोले मैं केयर टेकर प्रधानमंत्री का निर्वाचन कराऊंगा। सर ये केयर टेकर प्रधानमंत्री क्या होता है? बोले आज का सेशन देख लो, समझ में आ जाएगा। केयर टेकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अलावा बनेगा क्या? क्या नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं क्या? आज के सेशन में सारी बातें बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप सभी को मालूम तो चल ही गया है कि सरकार की बात हो रही है पाकिस्तान की अब तक जो भी चर्चाएं हुई हैं वो तंगहाली बदहाली इनकी हुई हैं। लेकिन जब पाकिस्तान की चर्चाएं हों और उस समय पर यह चर्चा आ जाए कि शहबाज शरीफ ने खुद ने कह दिया है कि भाई मेरा टाइम पीएम पद का पूरा हुआ और मैं पहले ही इस्तीफा दे दूंगा ताकि इस देश को फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिल सके। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इनके जैसे ही बात सुनने में आई, इन्हें खुशी हो गई कि वाह अब मेरा नंबर आएगा, अब मैं बैटिंग करूंगा। इमरान खान बैटिंग करने के लिए भले ही खुश हो रहे हों, लेकिन जहां तक बात हो शहबाज शरीफ की, शहबाज शरीफ भाई साहब इमेज बनाने में कामयाब हो गए हैं। अच्छा, पुराने पॉलिटिशियन हैं तो भाई साहब कुछ तो ज्ञान इनको राजनीति का होगा ही। बोले सर ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे भाई साहब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान पर आए हुए सभी संकट के बादल फिलहाल के लिए उड़ा दिए हैं। हल्की बात नहीं है ये। चाहे जितना भी इमरान खान ने परेशानियां पैदा की हों पाकिस्तान के अंदर, लेकिन शहबाज शरीफ ने उन सभी को हवा कर दिया है। बोले वो कैसे किया है? भाई साहब इन्होंने अपने द्वारा जो कारनामे किए हैं ना, उन कारनामों में सबसे ऊपर कारनामा तो पाकिस्तान को कर्जा दिलाने का था। यहाँ के देश के द्वारा, इस देश के द्वारा मुद्दा ये नहीं है कि कौन देश के अंदर खुशहाली लाएगा, कौन देश के अंदर कोई अमन चैन की बात करेगा, कौन कटोरे में भीख लाएगा। शहबाज शरीफ कामयाब हो गए, इतना ले आए कि अब लोगों को लग रहा है कि शहबाज शरीफ ही अच्छे हैं जो कम से कम हमारे लिए कुछ ले तो आते हैं। तो जब कुछ ले तो आते हैं तो इमरान खान की छवि देश के सामने धूमिल हो चुकी है। कैसे धूमिल हुई है? इमरान खान ने जहां अपने आप को पहले एक प्रकार से मतलब यह दिखाने का प्रयास किया कि देखो मैं देश के लिए क्या क्या कर रहा हूं, मैंने देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या क्या किया, लेकिन जब ये सेना के खिलाफ निकलकर खड़े हुए तो कुछ देशभक्तों को सेना के प्रति इमरान का रवैया पसंद नहीं आया। इससे इनको बहुत ज्यादा छवि को डैमेज पहुंचा। रही सही कसर पूरी कर दी इनकी द्वारा जो नीतियां थी जिसके चलते पाकिस्तान आज के हालात पर पहुंचा। शहबाज शरीफ वहां से वापस लौटा के ले आए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, IMF पाकिस्तान को पैसा दे रहा है, सऊदी अरब पाकिस्तान को पैसा देने को तैयार हो गया है, UAE दुबई वाला UAE वो इनको पैसा देने को तैयार हो गया है। यानी अब इनके पास प्रॉपर इतना पैसा आ गया है कि ये चुनाव तसल्ली से कर सकते हैं और संकट की घड़ियां टल गई हैं। इसीलिए तो शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि अब मेरे वानप्रस्थ आश्रम में जाने का समय आ गया है, अब चलता हूं, दुआओं में याद रखना। खबर देख लीजिए, विल हैंड ओवर गवर्नमेंट टू केयर टेकर सेटअप इन अगस्त। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न बनना शुरू हो गया होगा, यह कौन सी चीज है सर केयर टेकर? और ऐसी स्थिति में जब खबर पाकिस्तानी अखबारों की हो कि केयर टेकर सेटअप अगस्त के अंदर बन जाएगा,
तो लोकतंत्र के जानकारों को इसमें से बहुत सारी उम्मीदें पनप जाएंगी। संभव है कि भारत में भी बहुत सारे लोग भारत सरकार से कहीं ये पूछ ही ले कि सर आप लोग क्यों नहीं लेकर आ जाते केयर टेकर गवर्नमेंट। माना कि पाकिस्तान में केयर टेकर गवर्नमेंट बनना भी एक मजाक ही होगा, लेकिन कंसेप्ट तो अच्छा है। बाय द वे कंसेप्ट है क्या ये केयर टेकर का? आइए मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं, ये केयर टेकर का कंसेप्ट क्या होता है। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान में क्या चलता है कि कोई सर्विंग प्रधानमंत्री है, जैसे वर्तमान में शहबाज शरीफ हैं, ठीक है। 2018 के अगस्त में ये इमरान खान प्रधानमंत्री बने थे। अप्रैल 2022 के अंदर इन्हें हटा दिया गया, उनकी जगह शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन गए। टेक्निकली अगस्त में इनके चुनाव होने हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए स्थिति केयर टेकर गवर्नमेंट की आ रही है, जिसमें किया क्या जाएगा, इसमें होगा ये कि पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री नहीं होगा। प्रधानमंत्री नहीं होगा मतलब शहबाज शरीफ अपने पद को पूरी तरह छोड़ देंगे। जैसे अपने देश में क्या होता है, मान लीजिए कि इलेक्शन होने हैं, तो प्रधानमंत्री पद पर जो भी व्यक्ति है वो अंतिम दिन तक जाएगा, जब तक इलेक्शन पूर्ण नहीं हो जाते, जब तक नई संसद समर्थन नहीं ले लेती, जब तक नया प्रधानमंत्री शपथ नहीं ले लेता, प्रधानमंत्री चलता ही रहता है। इनके देश में ऐसा नहीं हो रहा है। इनके यहाँ क्या हो रहा है कि इलेक्शन में जाने से पहले ही प्रधानमंत्री अपने पद को छोड़ रहे हैं। इलेक्शन कब है? इलेक्शन बताए जा रहे हैं अगस्त, इसमें आपके अक्टूबर में। हमने आपको कटिंग भी दिखाने की कोशिश की है, पता नहीं ये रहे। पाकिस्तान के अंदर अक्टूबर में इलेक्शन होने की बात हो रही है। तो अक्टूबर में इलेक्शन होने की बात हो रही है। ऐसी स्थिति में बात अगर केयर टेकर गवर्नमेंट की हो तो इसका अर्थ यह निकल कर आता है कि अगस्त में शहबाज शरीफ सरकार छोड़ देंगे, साथ में इमरान खान से कहेंगे कि आपकी पार्टी अगर मुख्य विपक्षी दल है पाकिस्तान का, तो वो भी अपनी तरफ से एक नेता भेजे और हमारी तरफ से भी एक नेता भेजा जाए। उन दोनों नेताओं को वर्तमान की संसद में से जो लोग सोचें कि किस व्यक्ति को उठा करके, या फिर एक पैनल गठित किया जाएगा जो ये डिसाइड करेगा इन दोनों में से कौन सा व्यक्ति वर्तमान में केवल चुनाव तक प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहेगा, ये डिसाइड करना होगा, ठीक है ना। तो केयर टेकर गवर्नमेंट में पीएम जो बनता है वो एक समिति द्वारा निर्धारित होता है, और उसके बाद में अगर आप उस नाम से संतुष्ट नहीं हुए तो फाइनली चुनाव आयोग यह डिसाइड करता है पाकिस्तान में कि कौन इलेक्शन के टाइम पर पीएम होगा। इमरान खान और शहबाज शरीफ नहीं होंगे, तीसरा व्यक्ति बनाया जाएगा। तीसरा व्यक्ति क्यों बनाया जाएगा? ताकि निष्पक्ष रूप से चुनाव हो सके। इनका यह मानना है कि अगर शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री रह गए तो हो सकता है इलेक्शन के अंदर किसी प्रकार की धांधली हो जाए। अगर इमरान खान प्रधानमंत्री बना दिए गए, हो सकता है धांधली हो जाए। दोनों ही व्यक्ति अगर इलेक्शन के दौरान नहीं रहेंगे तो धांधली से बचा जा सकता है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो ये लोग कह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर एक एडहॉक गवर्नमेंट बनाने की बात हो रही है, जो कि एक तटस्थ कार्यवाहक सरकार की तरह काम करेगी, और वो केवल कार्यवाहक यानी केयर टेकर प्रधानमंत्री नियुक्त करेगी, और वो चुनाव के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव थॉट लग रही है कि अगर ऐसा होगा। लेकिन इस बात पे भी इमरान खान को डाउट है कि ना भाई साहब ना, बिल्ली सीधा नहीं हो सकती, और कुत्ते की पूंछ तो साहब भूल ही जाइए कि वो सीधा होगी। शहबाज शरीफ को मैं जानता हूं, खानदानी इन लोगों के हिसाब में राजनीति है। शहबाज शरीफ के भैया नवाज शरीफ, जिन्हें इस बार प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ाया जाएगा, हैं नवाज शरीफ पिक्चर में कहां से आ गए? अरे जी साहब जबरदस्त तरीके से आ गए। कैसे? नवाज शरीफ के लिए शहबाज शरीफ ने संविधान में परिवर्तन करा दिया। अच्छा, क्या परिवर्तन हुआ? असल में इनके यहां पर पहले संविधान में ये वो था, पॉइंट डला हुआ था, बिंदु था कि यदि कोई भी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के पद पर आसीन है उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी जुर्म या आरोप लगता है कि भाई इसने ये जुर्म किया है या इसके ऊपर ये आरोप है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश से उस व्यक्ति को अगले समय तक के लिए चुनाव नहीं लड़ेगा, ये डिसाइड कर सकती है। यानी किसी पर अगर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया या किसी के ऊपर कोई और आरोप लग गया, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उस संविधान के प्रारंभ मतलब उसके आरोप के अनुसार, प्रावधान के अनुसार उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोक सकता है। नवाज शरीफ जो कि शहबाज शरीफ के बड़े भाई हैं, 3 बार पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री ऑलरेडी रह चुके हैं, वर्ष 2017 में उनके ऊपर एक आरोप लगा था। क्या आरोप लगा था? असल मायने में हुआ यह था कि जो नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ के बड़े भैया,
उनके ऊपर आरोप था कि जब वो पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, उस पंजाब के जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने, पाकिस्तान के अंदर भी जियो चलता है, अपना वाला नहीं, अपने में JIO है, उनके में GEO है, उनके यहां जो जियो चलता है वो GEO चलता है, वो न्यूज चैनल है, पाकिस्तान का काफी फेमस न्यूज चैनल है। उसके मालिक को पंजाब के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बड़ी सारी जमीन, सरकारी जमीन गिफ्ट कर दी थी। इस कारण से जो जमीन गिफ्ट की गई, उस कारण से उन पर भ्रष्टाचार फैलाने का आरोप लगा। वहीं दूसरी ओर वर्ष 2016 में एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट लीक हुआ था पूरी दुनिया में विकीलीक्स के माध्यम से, जिसका नाम था पनामा पेपर्स, जिसमें दुनिया के कई नेताओं के भ्रष्टाचार के राज उजागर हुए थे। और उन भ्रष्टाचार के रागों के अंदर पनामा पेपर्स में शहबाज शरीफ का नाम भी आ गया था, जिसके चलते हुए शहबाज शरीफ को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया और उन्हें आजीवन प्रतिबंधित करके 7 साल की सजा सुनाई गई। नवाज शरीफ तुरंत इलाज का बहाना लेकर देश छोड़कर भाग गए और लंदन चले गए। छोटे भैया ने पीछे से इमरान खान की सरकार गिराई और खुद प्रधानमंत्री बने, जिनका नाम हुआ शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई के प्रति जो भावना दिखाई वो इतनी जबरदस्त थी कि संशोधन संविधान में ही कर दिया और उसमें यह डाल दिया कि इस प्रकार के आरोप लगे हुए व्यक्ति को आजीवन चुनाव से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। और यह कब की घटना है? आज से 1 महीने पहले की। और तो और यह भी प्रावधान कर दिया गया कि यदि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने आता है इन परिस्थितियों में तो उसे अलाउ किया जाएगा, उसे प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। और साथ में कोर्ट के अंदर वो जो 34 साल पुराना मामला था जब पंजाब के वो CM हुआ करते थे, कोर्ट ने उस मामले पर भी उन्हें क्लीन चिट दे दी। एक तरह से पाकिस्तान के लिए नवाज शरीफ अब एकदम धुले धुलाए प्रधानमंत्री हैं, जिन पर कोई आरोप नहीं है। कौन सा आरोप नहीं है? ना तो कोई भ्रष्टाचार का आरोप बचा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दे चुका है, वहां का कोर्ट क्लीन चिट दे चुका है, और वहीं दूसरी ओर उनके ऊपर संविधान में भी संशोधन हो चुका है, तो कोई टेंशन नहीं है। यानी अब शहबाज शरीफ जिस प्रकार से सरकार छोड़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है कि तुम बेटा क्या बिगाड़ लोगे। और नवाज शरीफ अब पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान आएंगे तो इनके सामने जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा वो नवाज शरीफ होंगे। और नवाज शरीफ इतने दिन तक लंदन रहे थे, ठीक है ना। तो इमरान खान के सामने चुनाव लड़ने के लिए अब आ रहे हैं नवाज शरीफ। इन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि केयर टेकर प्रधानमंत्री को बनाया जाए और उस प्रधानमंत्री से यह कह दिया जाए कि वर्तमान की स्थितियां चुनाव कराने लायक नहीं है, सत्ता कैंसिल कर दी जाए, पुरानी सरकार को ही वापस रिज्यूम कर दिया जाए। इन्हें डर लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा नहीं। खैर, आने वाले समय में देखा जाएगा। लोगों के दिमाग में काफी सारे प्रश्न थे, जैसे कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख भी रहे हैं कि सर अभी तो स्थिति यह है कि इनके पास तो चुनाव के लिए पैसा ही नहीं है, चुनाव कैसे करा लेंगे। ये जो सुर्खियां आप लोग सुनते थे मार्च 2023 में, इवन जून के अंदर भी आपने सुनी थी कि इनको पैसा नहीं मिल रहा था, कर्जा नहीं मिल रहा था, अब इनके दिन सुधर गए हैं। जो इन्होंने कराची पोर्ट बेचा था या पावर प्लांट बेचा था, उनसे अब ये बाहर आ गए हैं। कैसे बाहर आ गए हैं? क्योंकि IMF ने इनको $3 बिलियन का लोन अप्रूव कर दिया है और इमीडिएट $1.1 बिलियन का इनको लोन दे दिया है। जैसे ही ये लोन की खबर आप 22 जुलाई को देखते हैं, आपके दिमाग में एक पॉइंट आना चाहिए। देखिए, अगर जियो पॉलिटिक्स को आप समझते हैं तो एक गजब तरीके का आपके दिमाग में पॉइंट हिट होना चाहिए। आपको याद है कल मैंने एक सेशन किया था जिसमें यह बताया था कि यूक्रेन की तरफ से विदेश मंत्री पाकिस्तान आ रहे हैं। आपके दिमाग में फिर थोड़ा सा जोर डाला जाए तो याद करिए, कल अंकित इंस्पायर इंडिया में मैंने यह कहा था कि पाकिस्तान की 11 और 12 तारीख को नाटो मेंबर्स की बैठक हुई है। नाटो मेंबर्स की बैठक में यूक्रेन का समर्थन करने की बात की गई है कि यूक्रेन को मदद दी जाएगी। नाटो देशों की बैठक हुई है। अब देखो, तार जोड़ना आप, नाटो की बैठक का जैसे ही डिसीजन हुआ कि यूक्रेन को मदद दी जाएगी, तुरंत यूक्रेन के विदेश मंत्री पाकिस्तान की यात्रा बुक कर देते हैं कि अगले 7 दिन में वहीं पर पहुंचने वाला हूं। पाकिस्तान यूक्रेन का क्या करेगा? वेपन देगा। और पाकिस्तान वेपन क्यों देगा? क्योंकि पाकिस्तान को कर्जा चाहिए। कर्जा कौन देगा? अमेरिका देगा। यानी जिस अमेरिका ने तुर्की को मना लिया कि तुम्हारी भले ही स्वीडन ने कुरान जलाई हो, लेकिन तुम उसे भी परमिशन दोगे। मैं तो कई बार कहता भी हूं कि ये लोग जो धर्म के नाम पर लड़ाई लड़ते हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे ये तुर्की हो, ये सब दोगले हैं। इन्हें केवल पैसा समझ में आता है और भाव दुनिया के सामने बेवकूफ बनाने का तरीका। तुर्की तुरंत मान गया, हां सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
आप मेरा काम करवा दीजिए। बोले तेरा काम क्या है? मुझे EU की मेंबरशिप दिलवा दीजिए और F-16 फाइटर जेट दिलवा दीजिए, और मेरे जो विरोधी स्वीडन में रह रहे हैं बस उन्हें दिलवा दीजिए। बोले तेरी कुरान वुरान? बोले सर वो तो जनता का वोट लेने के लिए है। पाकिस्तान में भी यही हालात है, जो अनपढ़ लोग हैं उनको धर्म का एजेंडा पकड़ा देते हैं कि तुम लगे रहो, और सरकारें अपना खेला खेल रही हैं। तो अब आप देखिए खेला कैसे खेला गया है। उधर की तरफ से इमरान खान, उधर की तरफ से बाइडेन ने, आप 12 जुलाई को खबर देख रहे हैं, 11-12 की नाटो की बैठक है, उधर से परमिशन दिलवाई IMF से, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक तो अमेरिका की कठपुतली है। परमिशन दिलाई कि इसको पैसा दिलवाओ तुरंत। पैसा क्यों दिलवाओ? बोले पाकिस्तान यूक्रेन को वेपन देगा। आप सोचो, तार जोड़ के देखो आप चल क्या रहा है दुनिया के अंदर। पहला तो पैसा यहां से इनके पास पहुंचा, पैसा पहुंचा, इनके तो दिन खिल गए। बोले भाई साहब अब कोई टेंशन नहीं है, कंगाली में आटा गीला नहीं हुआ है, अब तो आटा ज्यादा सानेंगे। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने भी इनको $2 बिलियन इनके सेंट्रल बैंक में डाल दिए हैं कि देखो तुम कहीं बैंकरप्ट ना हो जाओ, इसलिए देखकर खुश रहना, मैं तुम्हारे अकाउंट में $2 बिलियन डाल रहा हूं, जरूरत पड़ेगी वापस ले लूंगा। ऐसे ही दुबई ने कहा कि तुम लोग हर दिन OIC की बैठक लेके सिर पे चढ़ के आ जाते हो, $1 बिलियन मुझसे भी ले लो, देश चलाओ अपना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से इन्हें फिलहाल का संकट दूर हो गया है। IMF का पैसा मिल गया है, सऊदी का पैसा मिल गया, दुबई का पैसा मिल गया, सबका पैसा जब इन्हें कुल मिलाकर मिल गया है तो इनके संकट अब हो गए हैं दूर। इसी के चलते हुए और तो और IMF ने कहा है कि आने वाले समय पे तुम्हें और भी लोन दे दिया जाएगा, चिंता की बात नहीं है। ठीक है ना। इस स्थिति में चीन को, सऊदी को, UAE को पूरी तरह से धन्यवाद शहबाज शरीफ ने देते हुए कहा तो अब मैं चलता हूं, दुआओं में याद रखना, भैया आएंगे अब वही संभालेंगे। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने सेशन में भारत की भी तारीफ की। शहबाज शरीफ ने तारीफ करते हुए भारत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यह जरूर कहा कि पाकिस्तान के लिए बतौर मुल्क बेहद अफसोस की बात है कि हमारे पड़ोसी ने जबरदस्त डेवलपमेंट किया है। बाय द वे, जब हमारा दुश्मन बोलता है ना कि भारत ने डेवलपमेंट किया है, भाई साहब इस बात से ना सीना एकदम फूल जाता है कि यार वाकई में दुश्मन तारीफ कर रहे हैं। अदरवाइज भारत के अंदर ही रह करके बहुत सारे लोग जो एनी टाइम क्रिटिकल मोड में रहते हैं, ये हो गया, ये हो गया, हमेशा जिन्हें नेगेटिव 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 दिखाई देता है, यकीन मानिएगा कि इस चैनल का जो वास्तविक उद्देश्य था ना अंकित इंस्पायर्स इंडिया का, उद्देश्य ये था कि दुनिया में नकारात्मकता बहुत है, सुबह से लेकर शाम तक केवल नेगेटिव 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 चलता है, लेकिन जब पॉजिटिव कोई न्यूज हो सके जो देश को मनोबल बढ़ाने के भी काम आए ना, तो वो होनी चाहिए। और ये मनोबल बढ़ाने के लिए जबरदस्त खबर थी कि जब ये खुद कहते हैं कि हमारे पड़ोसी ने जबरदस्त डेवलपमेंट की है और अब हम इस रेस में कहीं नहीं हैं। पहले इमरान खान तारीफ करते थे, अब शहबाज शरीफ बोल रहे हैं कि हमारे पड़ोसी ने जबरदस्त डेवलपमेंट की और हम इस रेस में कहीं नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि मुल्क अगली हुकूमत चाहे जिस भी पार्टी की हो, अलायंस की हो, उसकी तवज्जो सबसे पहले एजुकेशन होना चाहिए। ये लोग खुद समझ रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि इनकी खुद की समझ में यह आ रहा है कि भारत ने किस लेवल पर चीजें की हैं। आपको एक इंडियन होने के नाम पर ज्यादा खुशी तब होती है क्योंकि हम इंडियंस को जिस तरह की हिस्ट्री पढ़ाई गई है ना, उसमें तारीफ अगर कोई बाहर का व्यक्ति करता है तो हमें लगता है कि हाँ हम सही हैं। इनके द्वारा तारीफ होने पर भी हमें फीलिंग आती है यार हाँ हम सही हैं, और यही चीज आपको यहां दिखाई दे रही है। ठीक है ना। और उसके बाद तो ये अपने भैया से मिले हैं, इसलिए तो बात यह है कि जब मिल लिए हैं शायद इसी कारण से ये सारी बातें अब निकल कर आ रही हैं। तो बड़ा सवाल अब यही है, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? तो सवालों में शहबाज शरीफ का नाम सबसे ज्यादा तैर रहा है, और उसके पीछे का कारण यह है क्योंकि जून में यह खबर चली थी कि नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर 37 साल पुराना जो रिश्वत का केस था वो हटा दिया गया है। उनके ऊपर रिश्वत का जो आरोप था वो हटा दिया गया है, और उनके ऊपर अब वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। यहां के लॉ कमीशन ने 7 जुलाई को यह कंफर्म कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि ये सारी बातें भारत के लिए तो सही, लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ी फुर्सत की हैं। पाकिस्तान में जिस प्रकार की घटनाएं चल रही हैं, वहां इलेक्शन की बात होना अपने आप में काफी कुछ इनको राहत देता हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है, उम्मीद है आप सभी साथियों को यह जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई हो ना तो भाई साहब आप में से बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं, लगभग 70% साथी जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और इतनी देर तक हमें सुन चुके हैं। आप यहां तक पहुंच गए हैं तो वीडियो के नीचे ही राइट हैंड कॉर्नर पर एक सब्सक्राइब का बटन दिया है, जिसको दबाने का कोई चार्ज नहीं लगता। हमें फायदा ये होता है कि भविष्य में जब भी हम आते हैं आपके पास नोटिफिकेशन खुद पहुंच जाता है। इसके अलावा आपकी क्या राय होती है वो जरूर बताएं। कुछ अपडेट्स हैं जल्दी से, छोटे छोटे से, बहुत प्यारे प्यारे से।
अपडेट नंबर 1 ये है कि आज हमने अपनी पाठशाला जो हमारा YouTube चैनल है उस पर आप सबके लिए एक पिटारा खोला था और उस पिटारे में हमने आप लोगों को बताया था कि हमारे नोट्स कैसे बनकर आए हैं। उम्मीद है आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक देख लिया हो, नहीं देखा हो तो प्रॉपर तरीके से जाकर देखिए किस प्रकार से खूबसूरत तरीके से बढ़िया अपनी पाठशाला की ब्रांडिंग के साथ बढ़िया अच्छे तरीके से पैकेट के अंदर कंप्लीट RAS राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा का हिंदी माध्यम में कोर्स पैक करके आपको भिजवाया गया है, कोरियर कर दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, जितने भी हमारे पास ऑर्डर्स थे 75% जो हमारे ऑर्डर्स हैं उन्हें हम आज रात तक कुरियर कर चुके हैं। 25% हमारे ऑर्डर्स ऐसे हैं जिन्हें अगले 5 दिन में कुरियर कर दिया जाएगा। 75% कुरियर हो चुके हैं और उनमें से बहुत सारे बच्चों के पास हमारे नोट्स पहुंचना शुरू भी हो चुके हैं। कृपया करके जिनके पास नोट्स पहुंच गए हैं, इतनी मेहनत से बनाए हुए ये जो नोट्स हैं, हमने 20 किताबों का वादा किया था, 19 किताबें हमने पहुंचाई हैं क्योंकि 2 किताबें हमने एक ही फोल्डर में डाल दी हैं। 19 किताबें हमने हैंड रिटन नोट्स में बिल्कुल बढ़िया तरीके से किताब के फॉर्मेट में बहुत ही खूबसूरत हैंड राइटिंग के साथ आप लोगों के लिए हमने किया और इसका पूरा वीडियो मैंने आप लोगों के लिए डाल दिया है अपनी पाठशाला जो हमारा YouTube चैनल है वहां पर। जब ये डाला तो हमारे कॉल सेंटर पर फिर से, क्योंकि देखने के बाद जो मन में आती है ना कि सर अब इतनी अच्छी चीज है तो हमें भी दिलवाइए, कॉल सेंटर पर कॉल आने लगे। हमने हालांकि इनको 5999 में ओपन किया हुआ था कि ले सकते हैं, लेकिन बच्चों का कहना था नहीं, हमें पुरानी रेट में ही दिलवाइए, हमें भी ये वाला बॉक्स चाहिए। यदि आप में से किसी भी साथी को हिंदी माध्यम के ये नोट्स अभी भी चाहिए तो जो हमारे पास कॉल कर करके हमें परेशान किए हुए हैं उनसे गुजारिश है कि आप लोगों के लिए हमने फिर से अगले 7 दिन के लिए हमारा ये ऑप्शन खोला है मात्र 4500 रुपीज में और 4000 रुपए में। जो हमारे ऑलरेडी नटराज बैच के विद्यार्थी हैं वो इसे 4000 में प्राप्त कर पाएंगे और बाकी विद्यार्थी 4500 रुपीज में इसे प्राप्त कर पाएंगे। पूरी की पूरी नोट्स हैंड रिटन बेहतरीन कंटेंट, एक बहुत ही उपलब्धि है मेरे लिए कि हमारी टीम ने इतना बड़ा काम पूरे मेरे नोट्स, अपने नोट्स जो बने हुए थे उन्हें टॉपर्स के और जो अन्य टॉपर्स थे उनके टीचर्स के नोट्स उनको कंपाइल करके आपके लिए इतने कम समय में इतनी खूबसूरत चीज डिलीवर की है। इंग्लिश माध्यम वाले विद्यार्थी परेशान ना हो, मैं आप लोगों के लिए भी 21 तारीख से आपके भी ऑर्डर लेना शुरू कर दूंगा, ठीक है। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के नोट्स भी लगभग कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। उनके अंदर भी प्रॉपर तरीके से आप देखिए कितना खूबसूरत तरीके से हैंड राइटिंग लिखा हुआ है, देखते ही पढ़ने का मन करेगा, आपका मन करेगा। और तो और अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर जो क्लासेस चल रही है ना वो इन्हीं नोट्सों से पढ़ाई जा रही हैं। तो जो यहां पर 19 किताबों का ये जो बंडल है ना, ये एज इट इज पढ़ाया जा रहा है। तो पहली जानकारी तो मैंने आपको दे दी, कमेंट बॉक्स में अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पिन कर दिया है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। दूसरी बात भी सुन लीजिएगा साहब, दूसरी बात यह है कि यदि आप में से कोई भी साथी हमारे साथ जो मेरा फाउंडेशन बैच है उसमें ज्वाइन होना चाहता है। कौन सा फाउंडेशन बैच? मेरे द्वारा अपना ही एक बैच चल रहा है जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड हिस्ट्री ये कराए जा रहे हैं। ज्योग्राफी करा चुका हूं, कंप्लीट मिल जाएगा। पॉलिटी इवनिंग के अंदर चल रहा है। इकोनॉमी मैंने कराना शुरू कर दिया है, बस थोड़ा होल्ड पे चल रहा है। और हिस्ट्री अब ये भी मैं शुरू करने की सोच रहा हूं। यदि आप में से कोई भी साथी चाहता है हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना तो उसका मोस्ट वेलकम है। बैच का नाम है चैतन्य बैच, शुरू हो रहा है आप लोगों के लिए हिस्ट्री से। यदि आप में से कोई भी साथी हमारे फाउंडेशन बैच में एंट्री लेना चाहता है तो चैतन्य बैच अगले सोमवार से शुरू होगा और आप उसके अंदर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं मात्र 1999 के अंदर। एनरोलमेंट करने का फायदा यह है कि ऑलरेडी अभी से जो क्लासेस चल रही हैं वो आपको विजिबल हो जाएंगी। तो अभी जाइए चैतन्य में, जो भी फाउंडेशन बैच के विद्यार्थी बनना चाहते हैं, जिन्हें एनसीईआरटी फाउंडेशन कंप्लीट करना है बहुत ही नॉमिनल दाम पर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, वो इन चारों सब्जेक्ट को अब कवर कर पाएंगे मात्र 1999 में।
तो जल्दी से जाइए, ये ऑप्शन केवल 7 दिन के लिए है। इस रविवार की मध्यरात्रि को ये बंद हो जाएगा, ये जो अगला रविवार आ रहा है उसको, और आपके लिए ये ऑफर बना रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप में से जो भी साथी ज्वाइन करेंगे तुरंत जाकर करिए। कहां करना है, कुछ करना है तो हमने अपनी पाठशाला का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आप वहां जाएं और हिस्ट्री की क्लासेस भी आपके लिए वहां शुरू होंगी। प्रॉपर तरीके से अपनी पाठशाला का एप्लीकेशन है जो कि गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है, एप्पल स्टोर पर भी उपलब्ध है, विंडो पर भी उपलब्ध है। वहां जाकर के आप हमारे इन प्रोडक्ट को ले सकते हैं। कैसे मिलेंगे, तो आप वहां पर जब जाएंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको डेमो वगैरह सब आपको वहां पर उपलब्ध है, आप बढ़िया से स्क्रीन पर जाकर इसे देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।